आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गई, जिसके अंतर्गत 1272 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है तथा लगभग 1019 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गई है। अब तक विभिन्न प्रकार के माफियाओं में से 1019 को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस के भारी दबाव के कारण कई माफियाओं ने माननीय न्यायालयों में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में रेंज स्तर पर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु कुल 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों की स्थापना की गई है तथा पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था को डिजिटल किया जा रहा है। पुलिस बल में लगातार भर्ती की कार्यवाही जारी है, जिसके अंतर्गत 20% महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अब तक लगभग 1,33,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई है। पुलिस अग्निशमन कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास निर्मित कर आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला न्यायाधीश स्तर के 74 परिवार न्यायालयों का गठन करते हुए प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में इन न्यायालयों का गठन किया जा चुका है। कृषि प्रदेश के अधिकांश लोगों की जीविका का साधन है। खाद्यान्न के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। वर्ष 2019-20 में 599.81 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 601.84 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 240 लाख किसानों को 27,124 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की चुकी है। प्रदेश में मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। कोरोना काल में दौरान फल एवं सब्जी किसानों के हित में 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मंडी शुल्क समाप्त कर किसानों को भारी राहत पहुंचाई गई। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5,896 क्रय केंद्र स्थापित कर 6.63 लाख किसानों से 35.76 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष 6,885 करोड़ का भुगतान किया गया। अंत्योदय योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना से अब तक लगभग 4 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। भारत सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा मई 2020 से लागू कर दी गई है। चीनी उद्योग प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है।
कोविड काल के दौरान कोई भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। किसानों के सहयोग से सफलतापूर्वक गन्ने की पेराई की गई तथा गन्ना उपज की कोई हानि नहीं हुई। किसी चीनी मिल परिसर में कोई भी किसान कोरोना से पीड़ित भी नहीं हुआ। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के रख रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से गोकुल पुरस्कार एवं भारतीय गौवंश की गाय से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक को नंद बाबा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 74,000 से अधिक गौवंश इच्छुक गोपालकों सुपुर्दी की गई है। प्रदेश में अद्यतन कुल 5,206 आश्रय स्थलों में लगभग 5 लाख से भी अधिक गौवंशीय पशु संरक्षित किए गए। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 लागू की गई है। रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सुलभ कराए जाने हेतु विभिन्न योजनाएं तथा मॉडल चाकी कीट पालन, शहतूत उद्यानों की स्थापना, रेशम विकास, जागरूकता एवं प्रशिक्षण तथा सिल्क समग्र योजना इत्यादि संचालित की जा रही है। मेरी सरकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। विगत 3 वर्षों में कुल 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, जिनसे 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 900 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिनसे 16.41 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40.48 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। किसानों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। प्रदेश के लघु सीमांत अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य श्रेणी के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग, सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल, वर्षा जल संचयन हेतु तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार इत्यादि योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकतम रुपया 5 लाख दिए जाने का प्रावधान है, जिससे बटाईदार की आच्छादित होंगे। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3.48 लाख कृषकों को 113.20 करोड़ रुपए की कृषि निवेश अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 30,000 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक इन योजनाओं का रख रखाव भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के अंतर्गत बस्ती एवं गोरखपुर मंडल जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 7 जनपदों तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र के 7 जनपदों अर्थात कुल 14 जनपदों के 28,000 से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर क्षमता के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र का अधिष्ठापन किया जा रहा है। गंगा की निर्मलता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प को साकार करने हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। पावन गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल
उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी 44 परियोजनाएं संचालित है, जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। भूगर्भ जल संसाधनों में संबंधित चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु